दो ही कर्म है संसार में, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्म भगवत प्राप्ति कराता है, दुष्कर्म हमें दुखों की दलदल में ले जाता है, घोर कल दलदल में ले जाता है। हाँ, जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करे, पाप कर्म करते 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 महाराज अंत समय में यदि भागवत की कथा 7 दिन नियम से सुन ले तो सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति, उसका उद्धार हो जाता है। नारद बाबा बोले ये तो साधारण पापियों की बात है, ये तो कोई बात जमी नहीं, कोई और बताओ। बोले पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्चय। जो जीवन भर लोगों को ठगता रहा, ठगी करता रहा, झूठ बोलता रहा, क्रूरा, जो क्रूर है। हाँ, आजकल लोग महाराज अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ करने के लिए सुंदर सुंदर पशु पक्षी उनका मांस भक्षण कर जाते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी, मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति भी, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति भी, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी नियम से यदि 7 दिन की कथा सुन लेवे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोले कुछ और बताओ ना। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ब्रह्मस्व पुष्ठा व्यभिचारिकारिणा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, प्रेम से बोलो राधे राधे, 84 लाख शरीर बताए हमारे यहाँ। कितने? 84 लाख। कुत्ते, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, न जाने क्या क्या बने, तब जाके मानव का देह मिलता है। किस लिए? ताकि इन देहों में हमें पुनः न जाना पड़े, फिर बार बार मरना न पड़े, एक बार मर के तर जाएं। बात सरल कर दूं आपको तो देखो, यह पांडाल में बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जा सकती है। इस पांडाल में एक द्वार है, वहां प्रेम से बोलो राधे राधे। एक द्वार है ना, ध्यान देंगे मेरी बात पर। एक बार जरा जोर से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इस पांडाल में एक द्वार है। आप कहोगे जी ये भी है, चलो थोड़ी देर के लिए इसकी कुंडी बंद किए देते हैं, ठीक है ना। अब कितना बचा? एक। पांडाल पूरा पैक्ड है ना चारों ओर से। अब किसी व्यक्ति की आंख पे बांध दी जाए पट्टी, क्या बांध दी जाए, और उससे कहा जाए कि अब तुम इस पांडाल से बाहर निकलो, तो कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो वो महाराज निर्णय लेता है कि अब इस पांडाल से बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल है पट्टी बांधकर, लेकिन हाँ एक उपाय है निकलने का, क्यों ना मैं दीवार का सहारा ले लूं, और दीवार का सहारा लेते 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 चलूंगा, जहां दीवार समाप्त होगी वहीं द्वार होगा, और वहीं से मैं बाहर निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने सराउंडिंग घूमना चालू किया, पूरे पांडाल में दीवार पकड़ पकड़ के घूमता रहा, और जैसे ही द्वार के पास पहुंचा उसके सिर में खुजली मची, और महाराज दीवार से हाथ हटा के खुजाने लगा, और खुजाता रहा, चलता रहा, द्वार पार हो गया, और फिर घूमता रहा, फिर घूमता रहा, फिर घूमा, पूरे पांडाल में घूमा, और जैसे ही द्वार पे पहुंचा फिर कोई खुजली मची महाराज, फिर खुजाने लगा, और द्वार फिर छूट गया, और फिर घूमा। अब मेरी बात को समझना सरलता से, ये 84 का जो चक्कर है ना वही पांडाल है, और जो एक द्वार खुला है ये मानव का देह है। इसी देह से बाहर निकला जा सकता है इस 84 के चक्कर से, और नहीं निकलोगे ना तो फिर कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन क्या करें भाई, पांडाल तो है ये, हम भी भगवान का सहारा ले लेते हैं, और लेकिन जैसे ही निकलने का द्वार आता है तो हमारा काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी हमारे अंदर खुजली हो जाती है, और बस हम उसी में खुजलाने लगते हैं। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब आप बताओ, एक बार मर के अमर होना चाहते हो या बार बार मरना चाहते हो? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ,
इसीलिए भैया हम कहा करते हैं, आप कथा में आओ, अच्छी बात, अपने बालकों को भी लेके आओ, बालकों को भी शिक्षा दो। आप अपने बालकों के लिए धन कमा के चले जाओ। हाँ, बड़ा करके पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, इंजेक्शन लगाना सिखा दिया, वकील बना दिया, झूठ बोलना सिखा दिया, कुछ नहीं किया। आपका कर्तव्य है कि अपने बालक को आप भक्ति के मार्ग का पथिक बनाए। हाँ, आप भी एक बार में तर जाए और अपने बालक का भी कल्याण एक बार में ही कर जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हकीकत में माता पिता वही कहलाने का व्यक्ति अधिकारी है जो अपने बालक को भगवान की राह का पथिक बनाता है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो ब्रह्म स्वपुष्ठा व्यवचारिकारिण। शरद कुमार जी कहते हैं कि जो जीव मानव देह प्राप्त करके, और मानव में भी ब्राह्मण का शरीर सबसे श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इनको कलिकाल में यदि कोई कहे ना कि हमको देवता नहीं दिखते, देवता नहीं दिखते, तो कलयुग के देवता ही ब्राह्मण देवता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भूसुर है भूमि के देवता, ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण भगवान का मुख है। आप कुछ भी ब्राह्मण के मुख में डालो तो समझो साक्षात भगवान के मुख में जा रहा है। ये वेद का वाक्य है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, मानव में सबसे श्रेष्ठ शरीर ब्राह्मण का, और ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेके जो व्यक्ति व्यभिचारी हो जाए, गलत कर्मों में लीन हो जाए और गलत कर्म करते करते वह व्यक्ति मर जाए और मर के भूत प्रेत पिशाच योनि में चला जाए, और उस भूत प्रेत के निमित्त भी यदि हम भागवत की कथा सुनाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, 7 दिन की कथा सुन के उस भूत प्रेत की भी निवृत्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी कहते हैं बाबा ये कथा हमें जरा विस्तार से सुनाओ। आप भी कई बार इस कथा को सुन चुके हैं। धुंधकारी के मोक्ष की कथा। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ऋषिवर में तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ, जिस कथा के सुनने से पाप हानि प्रजायते, हमारे पाप मिट जाते हैं। ध्यान से कथा सुनो। कल काल में भगवान से जुड़ने का सबसे सच्चा सरल साधन है तो वो है भगवान की कथा। हाँ, माला लेके भजन करने बैठो तो माला में मन नहीं लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन 2-3 घंटे की कथा में कम से कम 20-25 मिनट तो हमारा मन भगवान से लग ही जाता है। सबसे सरल साधन यदि कोई है तो वो है भगवान की कथा। कल काल में केवल भगवान की कथा, केवल भगवान की कथा। और अब हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं। नारद जी ध्यान से सुनो। नारद बाबा बोले ठीक है गुरुदेव सुनाइए। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक नदी है जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा। उस नदी में, उस नदी के किनारे एक नगर है जिस नगर में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। ब्राह्मण वर्ग, वैश्य वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव। प्रेम से बोले राधे राधे। बड़े विद्वान हैं आत्मदेव जी, बहुत विद्वान है। भगवान की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। जितने विद्वान आत्मदेव जी, ठीक विपरीत उनकी पत्नी श्रीमती धुंधली देवी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और धुंधली का भी एक श्लोक में महाराज परिचय दिया कि भिक्षुकों वित्तवालों के तत्प्रिया धुंधुल स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। बड़ी सुंदर है, परम सुंदरी है, लेकिन लोक वार्ता दूसरे की चर्चा करने में बड़ी प्रसन्न होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। सच्चा भक्त वो जो भगवान की कथा सुन के प्रसन्न हो गए। हाँ, लेकिन धुंधली कैसी है? वो तो एक दूसरे की बुराई करती है, एक दूसरे की चर्चा करती है। लोक वार्ता, दूसरों की बात।
आज का व्यक्ति इसीलिए तो परेशान है, वो अपने बारे में कभी सोचता नहीं, वो दूसरे का गणित लगाता रहता है। ये इतना ये तो कैसे रह रहे महाराज, हाँ कैसे कैसे कर रहे होंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लोक वार्ता रता क्रूरा, क्रूर है प्रायशो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु, कृपणा लोभी है, कलह प्रिया झगड़ा प्रिय है इसको। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी को पति प्रिय होता है, किसी को पुत्र प्रिय होता है, लेकिन धुंधली को क्या प्रिय है? कलह प्रिया, उसे झगड़ा प्रिय लगता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। 7 वर्ष हो गए पंडित जी के विवाह को। कितने वर्ष? लेकिन घर में संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। लेकिन पंडित जी विद्वान हैं, समझते हैं, अरे हमारे बेटा नहीं तो क्या हुआ, कन्हैया को बेटा मान लेंगे। अरे संसार का बेटा तो एक दिन छोड़ के भी जा सकता है, और यदि कृष्ण को बेटा बना लिया तो वो जीवन भर हमारी बाह नहीं छोड़ेगा, अंत में हमें अपने धाम में बुला लेगा, अपनी गोद में बैठा लेगा। वो तो विद्वान है, जानते हैं इस बात को, इसलिए शांत रहते हैं। हम कहते हैं भैया घर में रह के वैराग्य कैसे धारण करोगे? बोले ज्ञान ग्रहण कर लो और ज्ञान के द्वारा घर वालों को चलाओ और दिल दे दो परमात्मा को, घर में ही वैरागी हो जाओगे तुम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हम उल्टा करते हैं, दिल दे देते हैं घर वालों को, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी कन्हैया से कहा कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, तुम्हारी कथा के बिना अच्छा नहीं लगता? हाँ, स्वामी जी कहीं से तुरंत टेलीफोन पर जल्दी आ जाओ, मन नहीं लग रहा। कभी ठाकुर से कहा जल्दी आ जाओ, मन नहीं लग रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। परिवार को दे देते हैं दिल और भगवान में लगाते हैं दिमाग। बताओ कितनी गलत बात है। परिवार को चलाना चाहिए दिमाग से और दिल दे देना चाहिए परमात्मा को। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। घर में रहते हुए भी बाबा बन जाओगे आप, घर में रहते हुए वैरागी बन जाओगे। दिमाग से परिवार का पालन करो और दिल से परमात्मा का चिंतन करो। हमने उल्टा कर दिया, इसीलिए तो दुखी रहते हैं। दिमाग भगवान में लगाते हैं, इस मंदिर में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, उस मंदिर में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ मंदिर में जाने से ऐसा होता, हमने सुन रखा है। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। दिमाग लगाते भगवान में, ये ठाकुर ऐसा नहीं करते, ये भगवान ऐसा नहीं करते, अरे वो हनुमान जी तो एक ही बार में सिद्धि दे देते हैं, ये हनुमान जी थोड़े कम प्रभाव वाले हैं, वो मंदिर बहुत प्रभाव वाला है, वहां जल्दी लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। दिमाग लगाते हैं भगवान में और दिल दे देते हैं परिवार को, उल्टा कर देते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। पंडित जी तो विद्वान है, ज्ञान ग्रहण कर लो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाए। घर में रहते हुए संत हो, कहीं वन में जाने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। घर में रहते ही, घर में रहते हुए दिल से विलग हो जाओ, मन से विलग हो जाओ, शरीर से रहते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज पंडित जी के घर में संतान नहीं तो सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया, पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, और सगे संबंधी पड़ोसी कहने लगे अरे पंडित जी आपके यहाँ तो कोई संतान नहीं, राम राम राम। हाँ, आपस में चर्चा करते, बोले इसके पाप है इसलिए बेटा नहीं इसके यहाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भवान, एकदा सा द्विजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता। मेरे कोई बेटा नहीं, मेरे कोई बेटी नहीं। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि महाराज घर को त्यागने का संकल्प ले लिया और वन में चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वन में जाकर एक नदी किनारे बैठे हैं और नदी किनारे तड़ाग के किनारे बैठे हैं, व्याकुल है, प्यास से जलपान करते हैं। जलपान करके महाराज वहां बैठे हैं, ठाकुर का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे जो रटे निश दिन आठों याम, ताकि बाधा हरत है
सुंदर माधव श्याम तू राधे मोल बोलो राधे राधे का नाम राधे बोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे आओ तो बोलो राधे जाओ तो बोलो 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 राधे राधे को नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे हाथ ऊपर उठा के ताली बजा करके बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे सरयू की लहर मेरा राधे राधे सरयू की यमुना मेरा आए राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे कथा में कीर्तन क्यों कराया जाता है क्योंकि कथा में एक विशेष बात होती है क्या पहले कथा में नींद बहुत आती है फिर से बोलो राधे एक संत कह रहे हैं बोले भैया कथा में जो लोग ताली बजाते हैं ना वो ऊपर के लोगों के ताले खुल जाते हैं उनके लिए और महाराज भगवान की कथा में कीर्तन में जो नृत्य कर लेंगे जो नाच लेंगे अरे बेटा के विवाह में तो सब नाच लेते हैं घोड़ी के सामने बैंड बाजे के सामने नोटों की गड्डी फेरते लेकिन भगवान की कथा में जो नृत्य करने में ना उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता और जो महाराज कथा में नाचने से डरे शर्माए तो समझना उसे 84 लाख योनियों में से नाचने से कोई रोक नहीं सकता इसलिए भैया संकोच छोड़ो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके